मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक, अपने मस्तिष्क में स्थित नकारात्मकता को जला डालें, नेगेटिविटी को हटा दें। दुर्बल इच्छा शक्ति एक सीमित लिमिटेड इच्छा शक्ति है। जैसे ही कठिनाइयाँ और असफलताएं उसे नष्ट कर देती है, अनंत शक्ति के स्रोत से, ईश्वर से उसका संबंध टूट जाता है। परंतु मानवीय इच्छा शक्ति के पीछे ईश्वर की इच्छा शक्ति होती है, जो कभी विफल नहीं हो सकती। यहाँ तक कि ईश्वर की इच्छा शक्ति को रोकने की शक्ति मृत्यु में भी नहीं है। जिस प्रार्थना के पीछे अनवरत बिना रुके प्रार्थनाओं की इच्छा शक्ति हो, उस प्रार्थना का उत्तर स्वयं प्रभु देंगे। अधिकांश लोग मानसिक या शारीरिक स्तर पर अथवा दोनों में ही आलसी होते हैं। जब उन्हें प्रार्थना करनी होती है, तब प्रार्थना के स्थान पे वे सोने के बारे में, निंद्रा के बारे में सोचते हैं, और जैसे ही झपकी आती है तो वे सीधे बिस्तर में घुस जाते हैं और उसी के साथ उनकी प्रार्थना का अंत हो जाता है। इच्छा शक्ति को दफना दिया जाता है। संसारी व्यक्ति का दिमाग नकारात्मकता से, नेगेटिविटी से ही भरा रहता है। कुछ विशेष गुणों और आदतों वाले परिवार में जन्म लेने के कारण वह इनसे प्रभावित होकर सोचने लगता है कि वह कुछ कार्य नहीं कर सकता, वह ज़्यादा चल नहीं सकता, वह इस चीज़ को खा नहीं सकता, वह उसको सहन नहीं कर सकता, आदि आदि। उन सब नकारात्मकताओं को जलाना ही होगा। आप जो कुछ भी करना चाहें, उसे कर पाने की शक्ति आपके अंदर है। वह शक्ति इच्छा शक्ति में निहित है। जो कोई इच्छा शक्ति को विकसित करना चाहे, उसके लिए अच्छी संगत में रहना अनिवार्य है। आप यदि महान गणितज्ञ बनना चाहते हैं और आपके सभी संगी साथी गणित में रुचि नहीं रखते, तो आप निश्चय ही हतोत्साहित हो जाएंगे। परंतु जब आप पारंगत गणितज्ञों की संगत में रहते हैं, तो आपकी इच्छा की शक्ति को उससे बल मिलता है। आप सोचते हैं, यदि दूसरे लोग इसे कर सकते हैं तो मैं भी इसे कर सकता हूँ। अपनी इच्छा शक्ति को विकसित करने की उत्सुकता में तुरंत बड़े कार्यों को न लें। सफल होने के लिए पहले अपनी इच्छा शक्ति को किसी ऐसे छोटे कार्य में इस्तेमाल कीजिए जिसके बारे में आप सोच रहे हों कि आप उसे नहीं कर सकते। यदि आप उस पर कठिन परिश्रम करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। मुझे वे सभी लक्ष्य याद हैं जिनके बारे में मेरे मित्र और अन्य कई लोग मुझे बताते थे कि मैं उनमें कभी सफल नहीं हो सकता, लेकिन मैं सफल हुआ। ऐसे शुभचिंतक बहुत हानि कर सकते हैं। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। संगति का इच्छा शक्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। हर गुरुवार को यहाँ आने की अपेक्षा यदि आप किसी शराब की पार्टी में गए हों, तो वहाँ के सांसारिक स्पंदन, वहाँ की तरंगों में कुछ न कुछ लिए बिना आप नहीं रहेंगे। आपकी संगति निश्चित रूप से आपकी इच्छा शक्ति को प्रेरित करती है या फिर दुर्बल बना देती है। स्वयं ही इच्छा शक्ति को विकसित करना अत्यंत कठिन होता है। आपके सामने कोई उदाहरण रहना आवश्यक है। यदि आपको चित्रकार बनना है तो अच्छे अच्छे चित्रों और चित्रकारों के बीच में रहिए। यदि आपको आध्यात्मिक व्यक्ति बनना है तो आध्यात्मिक लोगों की संगत में रहिए। विश्वास और अनुभव में बहुत अंतर है। विश्वास बनता है उस पर जिसे आपने जो सुना या पढ़ा है उसे तथ्य मानकर स्वीकार कर लिया हो, परंतु अनुभव वह होता है जिसे आपने वास्तव में ही भोगा है। जिन्होंने ईश्वर का अनुभव किया है, उनके दृढ़ विश्वास को किसी तरह भी विचलित नहीं किया जा सकता।
यदि आपने कभी संतरे का स्वाद न लिया हो तो उसकी विशेषताओं के बारे में मैं आपको मूर्ख बना सकता हूँ, परंतु यदि आपने पहले ही संतरा खाया हो तो मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। आपको पता चल जाएगा क्योंकि आप उसका अनुभव कर चुके हैं। उन लोगों की संगत करें जो आपके विश्वास को बल दें। ईश्वर, सफलता, रोग निवारण आदि के बारे में विचार आपके मस्तिष्क में प्रवृत्तियों के बीज के रूप में रहते हैं, चाहे वो ईश्वर के रूप में हो, चाहे सफलता के रूप में या रोग निवारण के रूप में। हमारे ही मन में विचारों के रूप में ये हमारे साथ रहते हैं। आपको उनका अनुभव प्राप्त करना सीखना चाहिए। अपने विचारों का अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके उन विचारों को साकार रूप देना होगा, और इसके लिए आवश्यक इच्छा शक्ति का बल प्राप्त करने के लिए आपको उनकी संगति में रहना होगा जिनकी इच्छा शक्ति अत्यंत बलवान है। आपको यदि ईश्वर की शक्ति से रोग निवारण की कामना हो तो ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो आपके विश्वास एवं इच्छा शक्ति को बल देते हों। मैं किसी ईश्वर प्राप्त व्यक्ति की खोज में पूरे भारतवर्ष में घूमा। ऐसी आत्माएं कोई ही होती हैं। जिन गुरुजनों से मैं मिला उन सब ने मुझे अपने अपने मत के बारे में बताया, परंतु आध्यात्मिक विषयों में ईश्वर के बारे में केवल शब्दों से संतोष न करने का मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। मुझे तो आत्मा पर अनुभव चाहिए था। मुझे जो बताया गया, जब तक मैं स्वयं उसे अनुभव न कर लूं, तब तक इसका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं था। एक बार मैं अपने एक दलाली मित्र के साथ भारत के संतों की चर्चा कर रहा था। उसने मेरी बातों में कोई उत्साह नहीं दिखाया। उसने कहा, ये सब तथाकथित संत झूठे हैं, वे ईश्वर को नहीं जानते हैं। मैंने बहस नहीं की और विषय बदल लिया। हम दलाली के धंधे की चर्चा करने लगे। जब उसने धंधे के बारे में मुझे काफ़ी कुछ बता दिया तो मैंने सहजता से कहा, जानते हो, पूरे कोलकाता में एक भी विश्वसनीय दलाल नहीं है, सब के सब बेईमान हैं। दलालों के बारे में आप जानते ही क्या हैं? उसने गुस्से में कहा। मैंने उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक। संतों के बारे में आप जानते ही क्या हैं? वह कोई उत्तर न दे सका। मैं आदर के साथ आगे कहता गया, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते उस पर कभी विवाद न करें। मैं दलाली के धंधे के बारे में कुछ नहीं जानता और आप संतों के बारे में कुछ नहीं जानते। धर्म का आचरण एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां बहुत कम लोग अपने आध्यात्मिक विचारों को अनुभव में बदलने की चेष्टा करते हैं। मैं आपको केवल अपने अनुभव के बारे में बताता हूं। जिन बातों का मुझे केवल बौद्धिक ज्ञान है उस पर प्रवचन देने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। अधिकांश लोग सत्य का कभी अनुभव किए बिना ही केवल उसके बारे में पढ़कर तृप्त हो जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए हम किसी व्यक्ति के पास केवल इसलिए नहीं जाते कि उसके पास धर्म विज्ञान की कोई डिग्री या उपाधि है। नहीं, हम उनको खोजते हैं जिन्होंने शास्त्र वचनों के सत्य को अनुभव किए बिना केवल शास्त्रों का अध्ययन कर रखा हो। आध्यात्मिक प्रचारक जो सत्य के बारे में केवल तोता रटंत है, वे हमें प्रभावित नहीं करते। हमें व्यक्ति के उपदेश और उसके जीवन में अंतर को पहचानना सिखाया जाता है। उसे यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसने जो कुछ सीख लिया है उसका अनुभव भी प्राप्त है या नहीं। अपने जय गुरु जी।